तो यार अगर आप लोग भी 2026 में ट्रैवल का प्लान बना रहे हो तो आप लोगों के दिमाग में भी एक कन्फ्यूजन होगी कि क्या आप लोगों को ई पासपोर्ट बनवाना चाहिए या नॉर्मल पासपोर्ट की तरफ जाना चाहिए। क्या इसमें इसका रियलिटी में कोई बेनिफिट है या जस्ट एक ये हाइप क्रिएट की हुई है और जस्ट शो ऑफ है, इसका रियलिटी में कोई बेनिफिट नहीं है। तो और इसके अलावा बहुत से लोग जो है वो मुझे क्वेश्चंस करते हैं कि क्या इस पर वीज़ा आसानी से मिल जाता है और रिजेक्शन के चांसेस कम होते हैं, या इसके अलावा इससे क्या बेनिफिट्स हैं, ये आप लोगों को बनवाना चाहिए या जस्ट वेस्ट ऑफ मनी है। तमाम क्वेश्चंस के आंसर और आप लोगों की ये जो कन्फ्यूजन है वो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि अगर आप लोग कंप्लीट वीडियो वॉच करेंगे तो वो इंशाल्लाह आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले समझ लो कि एमआरपी या मशीन रीडेबल पासपोर्ट या जिसे नॉर्मल पासपोर्ट कहते हैं, वो ये पुराना सिस्टम है जो पहले यूज होता था, जबकि ई पासपोर्ट जो है वो बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोगों का एटीएम कार्ड होता है, उसके अंदर चिप लगी होती है, एम्बेड हुई होती है। इसके अंदर आप लोगों का आईडी कार्ड और बाकी सारा डाटा, फिंगरप्रिंट्स और आप लोगों का डिजिटली फोटोग्राफ जो है वो इसके अंदर स्टोर किया जाता है। ये सब कुछ डिजिटल होता है। आप लोग एयरपोर्ट पे जाओ, जस्ट आप लोग इसे स्कैन करो, नो टाइपिंग, नो डिले, तो ये आप लोगों को बगैर किसी शख्स से मिले आप लोगों का सारा काम हो जाएगा एंड यू आर गुड टू गो। सिर्फ इतने ही नहीं है, नेक्स्ट पार्ट जो है वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इतना ही नहीं, बस क्या चिप होने से ये पासपोर्ट ई पासपोर्ट जो है वो इतना खास बन जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब हम लोग इसकी बात करते हैं स्पीड की और बाकी सारे प्रोसेस की बात करते हैं, क्या चीज़ इसे खास बनाती है। तो ई पासपोर्ट का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है सिक्योरिटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो एमआरपी नॉर्मल प्रिंटिंग है वो कोई भी आप लोगों का क्लोन कर सकता था। अगर आप लोगों का कोई फेक बनाना चाहता था उसका गलत यूज़ किया जा सकता था, जबकि ई पासपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों का सारा डाटा डिजिटल स्टोर होता है और इसकी सेकंड कोई चिप नहीं बनाई जा सकती। आप लोगों के फिंगरप्रिंट्स को क्लोन नहीं किया जा सकता। इस लिहाज से ये सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप लोगों का डाटा बिल्कुल स्टोर है। और सेकेंडली अगर रही टाइम की बात, तो अगर आप लोग कहीं जा रहे हैं, यूके, यूरोप, कतर, दुबई, जो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं या सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज़ भी हैं इवन, तो वहाँ पर ई गेट्स जो हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं। आप लोग जस्ट जाते हैं, चेक इन करते हैं, अपना पासपोर्ट को स्कैन करते हैं और स्कैन करने के बाद यू आर गुड टू गो। आप लोगों को कोई इमिग्रेशन ऑफिसर कुछ नहीं पूछेगा कि आप भाई कहाँ से आ रहे हो, क्या काम है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रोसेस को सिंपल हो चुके हैं। आप लोगों का टाइम भी बचेगा और बाकी सारा आप लोगों का प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा स्मूथली हो जाएगा। अब जैसा कि बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन है कि इसकी अवेलेबिलिटी का क्या है, ये कहाँ से बन रहा है, कहाँ से नहीं बन रहा, और इसकी फ़ी वगैरह क्या है। तो जैसा कि अभी नॉर्मल पासपोर्ट की फ़ी कुछ अरसे से जो है वो 3000 से बढ़ के 4500 रुपये हो गई है, 36 पेजेस फॉर 5 ईयर्स। तो इसी तरह से ई पासपोर्ट की फ़ी डबल है। डेफिनेटली वो ई पासपोर्ट है, उसके आप लोगों को बेनिफिट्स, फीचर्स मिल रहे हैं, तो आप लोगों को 9000 रुपये का पड़ेगा 36 पेजेस। और इसी तरह 36 पेज जो हैं वो 5 साल के लिए होगा 9000 रुपये में। इसी तरह से 15000 में आप लोगों को रेंट मिलेगा और इसकी फ़ी है वो आप लोगों को ऊपर नज़र आ रही होगी। और इसके अलावा अवेलेबिलिटी ये है कि पहले ये पासपोर्ट कुछ बड़े सिटीज़ में बन रहा था, जबकि अभी ये जो है तमाम आप लोगों के